गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। माता दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कौन पढ़ना चाहते हैं आज राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र? माता जी मैं पढ़ूं? ठीक है हरे माता कृष्ण। जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि जिनका टर्न ही नहीं आता अगर वो तो पूछ लीजिए माता जी, कोई बात नहीं, आप पूछ हाँ लीजिए। कोई नहीं बोलता तो माता मैं जी बोल। मैं पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, हमारा हो गया ना जब का। नहीं, ये माता नहीं, जी राधा दो कृपा श्लोक नहीं पढ़वा पढ़ा। लीजिए, सबसे अच्छा नहीं, रहेगा। जिनका तो जपा में टर्न आती है तो वो तो पढ़ेंगे ही, जिनके जप में टर्न नहीं आती और कोई ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो वो बताइए। ये राधा कृपा कटाक्ष नहीं पढ़ा, बाकी तो आप पूछ लीजिए, जो कहता कोई पढ़ लेता तो हाँ ठीक हाँ। एनीबडी? हरे कृष्ण माता जी मैं माता पढ़ूं? जी हम भी हैं, हमारा ऐसे तो आएगा नहीं पढ़ेंगे। ना, अब हमने सितंबर नहीं में पढ़ा माता आएगा। जी देखिए, माता जी आप लोग का जपा में टर्न आती है, मैं ये कह रही हूँ जिनकी जपा में अच्छा टर्न हाँ हाँ। नहीं आती, जो जी जी जपा जी जिनका नहीं हो ठीक है। पाता है उनके लिए कह रही जी हूँ। ठीक है। हाँ जी ठीक है माता ठीक जी। है, हरे नहीं कृष्ण, मतलब दंडवत अगर कोई नहीं है प्रणाम। तो सभी फिर आप भक्तों को लोग पढ़ दंडवत प्रणाम। सकते हैं। हरे हाँ। कृष्ण माता जी, प्रणाम। शालिनी माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? हाँ, और कोई माता जी जी जिनका माता जी। जप में हरे नहीं है कृष्णा उनको दे शालिनी दीजिए। माता जी, जी माता जी। पढ़िए। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। माता जी स्क्रीन विजिबल है? शालिनी तिवारी माता जी? हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ ठीक है, आप स्टार्ट की कर जी सकते माता हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। माता जी स्टार्ट कीजिए। जी माता जी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र शूनु संगिते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लवो प्रभारुबाणि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत सम्पादलये कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सभी भ्रम संभ्रम दिगंत बाण पातन निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदनी
कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् तडिच्छुमणि चंपक प्रदीप्त गौरी विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुसस्तनिम् प्रशस्ते मंदहास्य चूड़ पूर्ण शौख सागरे कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। पढ़िए माँ जी। मृणाल वाल वलरी तरंग रंग दौलते लताग्र लास्य लोल माता जी थोड़ा नीचे कर दीजिए, 7वें श्लोक से है। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्र लास्य लोल नील लोचना अलोकने ललल्लुलन न मीलन न मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्का चित्रतिरेक कम्बु खड्गें त्रिशूत्र मंगली गुण रत्न दीप्त दीधते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेख लागोड़े प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिका वरो शोभा गुरु के कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुन नुपुरारव स्खलात समाज हंस वंश समाज हंस वंश निक्वड़ाति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चक्रमे कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजाचृते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिचा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध तत्पदा गुले नखे कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी शुद्धेश्वरी शुरेश्वरी त्रिवेद भारितेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इति मम अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोति सन्ततं जना कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् देव सज्जित त्रिरूप कर्म नाशनम् लभे तदा ब्रजेन्द्र शृणु मण्डल प्रवेशनम्। रकायं च स्थिताष्टम्या दशम्या च विशुद्धि एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत् साधका
यम यम कामयते कामं तं तमाप्नोति साधिका कृपा कटाक्षेण भक्तिष्पाद प्रेम लक्ष्मण रुदध्ने नाभिदध्ने हृदध्ने कंठदग्ने राधाकुंड जले स्थिता या पठे साधिका शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक्य सामर्थ्य तथा लभेत ऐश्वर्य च लभेत सदा सच्छादृशा पश्यात् राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभयं तत्प्रियं श्याम सुन्दरं नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। इति श्रीमधुरध्वरवाण्मये श्रीराधिकायाः कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच शालिनी तिवारी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गायत्री हरे माता कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आपका भी सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने आज का जप प्रार्थना और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सभी हरे कृष्ण डिवोटी माता जी, हरे कृष्ण। को हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के जप सत्र में। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम, जी, सभी सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। ये स्क्रीन विजिबल है जी माता जी। जी। तो आज है 27 अगस्त और प्रभुपाद जी कहते हैं, छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद को पत्र 27 अगस्त 1969। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा क्या था कि ये पत्र ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था। तो उसमें उन्होंने एक आर्टिकल जो छपवाना था बैक टू गॉड हेड मैगजीन में, उसमें आर्टिकल था। और उस आर्टिकल के फर्स्ट हाफ में किसी और संस्था का मैसेज उसके बारे में लिखा गया था, और फिर सेकेंड हाफ में इस्कॉन के बारे में लिखा गया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें दूसरी मूवमेंट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और हम किसी दूसरी संस्था का नहीं छापेंगे। केवल हम अपना, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गतिविधियां हो रही है इस्कॉन में, वो सब हम छापेंगे अपनी मैगजीन में। और किसी और जो थर्ड पार्टी मैगजीन है उसमें भी अगर छापेंगे तो हम अपना ही आर्टिकल के बारे में छापेंगे, छपवाएंगे। किसी अन्य के बारे में हम क्यों लिखे, हम नहीं लिखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम श्योर शॉर्ट सिर्फ अपने बारे में लिखेंगे। तो उस प्रभुपाद जी जब ये उनको पत्र में लिखते हैं तो उसके साथ कहते हैं कि भारत में एक कहावत है, भारत में ये माना जाता है कि छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। यानी कि हमें प्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, शुद्धता की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि शुद्धता का प्रतिशत कम हो, अशुद्धि ज्यादा हो, तब भी हमें शुद्धता की छोटी सी मात्रा ही एक्सेप्ट करनी चाहिए और अशुद्धि को त्यागना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी ये समझाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी और संप्रदायों में हो रहा है या और किसी संस्था में हो रहा है, हमें उससे उसकी अशुद्ध
जो नीतियां हैं या गतिविधियां हैं, हम उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और अगर हमें उससे थोड़ा लाभ भी हो रहा है किसी और के बारे, मान लीजिए कोई संस्था कहती है कि आप हमारा ये काम करवा दीजिए, थोड़ा सा हमारा ये आर्टिकल छपवा दीजिए, हम आपका ऐसा कुछ कर देंगे, फेवर कर देंगे। तो अभी ठीक है, हमें चाहिए कि हमारा मूवमेंट बढ़े, हमारे यहाँ भक्त आए। तो वो जो क्राउड, वो कह रहे हैं कि हम आपका जो मैसेज है क्राउड तक फैलाएंगे और बहुत सारा क्राउड आपके पास हम भेजेंगे, लेकिन हमारा ये कार्य करवा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए साफ मना किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हमारी शुद्धता ही है जिससे भक्तगण अट्रैक्ट अट्रैक्ट होंगे और हमारे पास आएंगे। हमें कोई इधर उधर कार्य नहीं करना है, अशुद्धि वाला कार्य को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे मानना नहीं है कि इसलिए कि हाँ हमारी और संख्या बढ़े हमारे मंदिरों में। या भक्त अपने आप, भगवान इतने सर्व आकर्षक हैं हमारे कि भक्त तो स्वयं आएंगे। आज कम आ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 भगवान की कृपा से और भक्त आएंगे और भगवान की वाणी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो शुद्ध है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें इतनी शुद्धि है। प्रभुपाद जी जो पाश्चात्य जगत गए, तो ये उनकी वाणी की शुद्धता ही थी कि वो बस कीर्तन कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत, प्रभुपाद जी सुर ताल लगा के बड़े मेलोडियस, बहुत वैसी वॉइस में गा रहे थे, बड़े टेक्निकली राइट वॉइस में। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल सी धुन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये प्रभुपाद जी की वाणी की शुद्धता थी, प्रभुपाद जी की शुद्धता थी जिससे कि भक्त अट्रैक्ट हुए। ये संकीर्तन का प्रभाव था जो हमारी गुरु परंपरा से आ रहा है, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए। तो हमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किन्हीं भी जो अधार्मिक या असंवैधानिक, मतलब जो हमारे शास्त्रोक्त नहीं है जो चीजें, हमें जस्ट कि क्राउड अट्रैक्ट होगा, हमें वो नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते हैं। जैसे अभी सब लोग कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, सब लोग कहते हैं अरे लहसुन खा कीजिए, लहसुन बहुत अच्छी चीज है, इससे ये मेडिकली ये फायदा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, कितनी बीमारियां दूर होती हैं। हाँ, हो सकता है कि लहसुन से ऐसा होता हो, लेकिन उसमें क्या है कि अशुद्धि ज्यादा है, शुद्धि की मात्रा कम है, अशुद्धि की मात्रा ज्यादा है। तो अगर हम थोड़ी सी शुद्धता के लिए वो अशुद्ध चीज भी, अशुद्ध वो इम्प्योरिटीज भी अपने साथ ले लेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जप साधना पे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो जैसे लहसुन है, वो अगर हम जैसे दवाई की तरह यूज करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। क्रॉनिक डिजीज में लहसुन का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रोज के अपने भोजन में उसे इस्तेमाल करेंगे कि जी लहसुन हमारी सेहत को अच्छा बनाएगा, तो वो फिर हमारी बॉडी उस पर रेजिस्टेंस ले लेगी। फिर जब कभी अगर बाय चांस जरूरत पड़ी, जैसे एंटीबायोटिक्स होता है, अगर हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी चीजों में एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी को, तब वो एंटीबायोटिक कार्य ही नहीं करता। तो सेम वही लहसुन का है। तो ऐसे हमें इम्प्योरिटीज, अशुद्धि हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मे बी उससे हमें थोड़ा फायदा हो रहा है, कुछ हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तब भी हमें अशुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसीलिए ये बोले हैं। तो हमें इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि किस लिए प्रभुपाद जी ये बोले हैं। तो छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। हम छोटे में कुछ कर लें, छोटा सा कुछ कर लें अपना, तो वो ठीक है, बजाय कि इतना ग्रैंड करने के और वो कैसा हो, इम्प्योर हो, अशुद्ध हो, तो वो नहीं चलेगा।
अभी जैसे मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े पंडाल लगा के लोग दुर्गा पूजा में, अभी जैसे गणेश गणेश चतुर्थी है, वो उसमें बहुत मतलब इतना सुंदर सजाते हैं सब, ये बहुत बढ़िया होता है। लेकिन साथ में क्या होता है, उसी पंडाल के साथ में, मतलब कई जगह, मैं हर जगह को नहीं कह रही, लेकिन कुछ जगह पर जैसे मैंने देखा है कि लोग लॉटरी भी वहां बेच रहे होते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी वो कार्स और बाइक्स एग्जीबिशन में लगी होती है, कहते हैं कि लो लॉटरी खरीदो, हो सकता है आपका बाइक निकल आए, हो सकता है कार निकल आए। वो ऐसे लुभावने से वो ऑफर्स देते हैं। तो हाँ, भक्ति के लिए लोग कम किस लिए आ रहे हैं, वो लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए। हाँ, कि हाँ वहां पंडाल में चलते हैं, वहां ये भी हो रहा है। तो भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के अशुद्ध कार्य, है ना, जो कहा गया है कि चार नियमों के ये विरुद्ध है। जहाँ भक्ति का माहौल है, वहां पर हम चार नियमों को अगर भंग कर रहे हैं, उसको सही से नहीं मतलब फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाने का फायदा ही क्या है। तो अगर हम इस प्रभुपाद जी की इस बात को अपने आत्मसात करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, तो हमें बहुत लाभ होगा, हमारी साधना बहुत अच्छी होगी। तो हम क्या करते हैं, कई बार यही गलती कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये तो कार्य हमारा हो रहा है ना, कुछ तो हमारा शुद्ध कार्य हो रहा है ना, लेकिन उसके साथ कितना अशुद्ध हो रहा है, उसके भी तो हमें परिणाम भुगतने ही पड़े। तो हमें प्रभुपाद जी की जो आज का ये कोट है, बहुत हमें ध्यान से समझना भी होगा और इसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ये जी क्लियर माता है जी। सभी को? जी माता हरे जी, जी बिल्कुल। माँ। माता जी, इसको चैंटिंग में भी अप्लाई किया जा सकता है हाँ, कि यस माता जी। शुद्धता से बिल्कुल एकदम, जी बिल्कुल, है ना? हाँ। हाँ, इसको हर जी। तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। हम जहां जहां भी देखें ना, अनुप्रयोग। हम पूरा दिनचर्या में ये हाँ। कोट अप्लाई कर सकते हैं माता जी। बिल्कुल, आई होप बिल्कुल। ये जी। सभी को क्लियर है। हरे हाँ कृष्णा। माता बहुत जी, अच्छा, बहुत अच्छा। जी। हरे भगवान का नाम ही शुद्ध है, संकीर्तन का प्रभाव ही हाँ, शुद्ध है। हो जो सकता है कि शुद्ध शुद्धि होता। के मार्ग पे जब हम चले, शुद्ध वस्तु को ही हम देखें, शुद्धता ही देखें, हो सकता है कि हमारा मार्ग थोड़ा कठिन हो शुरू में, है ना, हो सकता है हम्म। कि हमें इतने रिजल्ट्स भी ना मिले। तो और जो लोग दूसरा जो अशुद्धि वाला मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी। कि वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं इनिशियली, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखेंगे ना, तो अगर हम ये प्रभुपाद जी की कोट को ध्यान रखते हैं, हो सकता है शुरू में हमें दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट हो, है ना, सफलता ना मिले, लेकिन आगे चल के बहुत फिर हमें इस चीज का लाभ होगा। ठीक है ना। पहले विष फिर अमृत ही अमृत। जैसे सतोगुण के का जो तो परिभाषा दी जाती है कि पहले पहले सतोगुणी कार्य बहुत क्या होता है, कष्टमयी होता है, दुख मिलता है उसमें, लेकिन लास्ट में फाइनली क्या होता है, वो सुख का कारक होता है। तो ऐसे संयम बरत के चलेंगे और प्रभुपाद जी की ये बात को ध्यान रखेंगे, तो फाइनली सफलता जरूर मिलेगी। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भागवतम का अध्ययन। लक्ष्मण टीम का है। हाँ जी। माता जी, लक्ष्मण का ही तो टर्न है। ठीक है, आज हमें कौन सा करना है, 16th। 16 है माता जी, 16। जी। एक मिनट, मेरा ये
हैंग हो गया, नहीं चल रहा है। प्रभु जी आप स्टार्ट करिए, हाँ मैं। माता जी, हरे कृष्ण। 16वां मदिष्य दर्शन पूजा स्तुत्य भव नदने भूतेश मद भावनाया सत्विना संगमेन च। हरे कृष्ण। जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मदिष्य दर्शन पूजा। प्रभु जी आपने तो पढ़ लिया ना? हाँ हाँ माता जी, पढ़ लिया। हाँ हाँ, और लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मदिष्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्वा वन्या सत्त्वेना संगमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मद मदधिष्णयस्र अस्पर्ण पूजा स्तुत्यभिवन्दने भूतेषु मद्भक्त वन्या हस्तत्वे सांगेन च। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। मध्विष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य भिवंदनै भूतेषु मद्भावनया सत्वेन संगमेन च। हरे कृष्ण। माता जी सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़ लीजिए। मत दृश्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मद्भावन्या सत्त्वेन संगमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदन भूतेषु भूतेषु मद्भावन्या सत्वे इन असंगमेन च। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मत धृष्णय दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मद पावन्या सद्वेना संगमेन च। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मत विष्णु दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदने भूतेषु मत भावन्या सत्वेन संगमेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन शिध्या मन शिष्या मत दिष्णव दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदनेय भूतेषु मद भावनया सत्त्वेन असंगमेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत विश्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत अभिवंदन भूतेषु मद भावनया सत्वेन संगमेन च। हरे कृष्णा। ठीक है, कौन पढ़ना चाहते हैं आज? इंदु माता जी आप पढ़ेंगे? माता जी मैं पढ़ूं? इंदु माता जी आप पढ़ना चाहती हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, माता जी आप पढ़ना हाँ चाहती जी। हैं इंदु माता? नहीं, मैं भी पानी पीने लग गई। हाँ ठीक है, पढ़िए। शब्द अनुवाद तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी, जरा श्री प्रभुपाद जी की जय।
मत मेरी, धिष्ण्य मूर्ति प्रतिमा, दर्शन देखना, स्पर्श छूना, पूजा पूजा करना, स्तुति प्रार्थना, अभिवंदन नमस्कार या वंदना द्वारा, भूतेषु समस्त जीवों में, मत मेरा, भावनीय विचार से, सत्वेन सतोगुण से, असंगमेन विरक्ति से, च तथा भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तात्पर्य, भक्त के कार्यों में से एक है मंदिर पूजा। नवदीक्षितों के लिए इसकी संस्तुति की जाती है, किंतु जो उन्नत हो चुके हैं उन्हें मंदिर पूजा के प्रति आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नवदीक्षित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नवदीक्षित अर्चा विग्रह यानी भगवान की प्रतिमा को मूल भगवान से भिन्न मानता है। वह उसे देवता यानी विग्रह के रूप में भगवान का स्वरूप मानता है, किंतु उन्नत भक्त मंदिर के विग्रह यानी देवता को परमेश्वर करके मानता है। वे भगवान के मूल रूप तथा मंदिर के भगवान के अर्चा विग्रह या प्रतिमा में कोई अंतर नहीं देखता। ये उस भक्त की दृष्टि है जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होती है, जबकि नवदीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है। मंदिर में विग्रह पूजा भक्त के कर्मों में से है। वह नियमित रूप से सुंदर ढंग से सुसज्जित विग्रह का दर्शन करने जाता है और अत्यंत आदर के साथ भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके फल फूल तथा स्तुति जैसी पूजा की भेंट चढ़ाता है। साथ ही भक्त को चाहिए कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए वह अन्य जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग या परमेश्वर के अंश रूप में देखे। भक्त को प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए क्योंकि वह भगवान से संबंधित है। चूंकि सभी जीव मूलतः भगवान के अंश होने के कारण उनसे संबंधित हैं, अतः भक्त को चाहिए कि उन्हें समान आध्यात्मिक स्तर पर समझे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पंडित की दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण, शूद्र, शुक्र, कुत्ता तथा गाय एक समान होते हैं। वह उनके शरीर को नहीं देखता क्योंकि शरीर तो ब्रह्म वस्त्र के समान है। वह ब्राह्मण या गाय या शुक्र के वेश को नहीं देखता, वह तो उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है जो भगवान माता जी स्फुलिंग को देखता है जो भगवान का अंश रूप है। यदि भक्त प्रत्येक जीव को भगवान के अंश रूप में नहीं देखता तो वह प्रकृति भक्त कहलाता है। वह पूर्णतः आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं होता, अपितु वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है, किंतु वह प्रतिमा यानी विग्रह के प्रति समस्त आदर प्रदर्शित करता है। भक्त यद्यपि समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है, किंतु वह हर एक की संगति करने के लिए ललायित नहीं रहता। चूंकि शेर भगवान का अंश है, अतः इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उसे गले लगा लें। हमें केवल ऐसे ही व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जिनमें कृष्ण भक्ति हो। हमें ऐसे व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है। अन्य जीव अस्निग्ध रूप से परमेश्वर के अंश हैं, किंतु चूंकि उनकी चेतना अब भी प्रच्छन्न है और कृष्ण भक्ति विकसित नहीं हुई, अतः हमें उनकी संगति छोड़ देनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है कि वैष्णव होते हुए भी यदि किसी का चरित्र अच्छा न हो
तो उसकी संगति से बचना चाहिए। भले ही वैष्णव के रूप में वह पूजित क्यों ना हो, जो भी विष्णु जी को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह वैष्णव है। किंतु वैष्णव से आशा की जाती है कि वह अपने में देवताओं की सद्गुण विकसित करे। श्रीधर स्वामी जी ने सत्वेन शब्द का सही अर्थ धैर्येन का पर्यायवाची माना है। मनुष्य को अत्यंत धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, उसे भक्ति करनी चाहिए, इसलिए नहीं छोड़ देनी चाहिए कि उसके 1 या 2 प्रयास असफल रहे हैं, उसे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी भी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य में उमंग होनी चाहिए और अत्यंत धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। ये विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि कृष्ण जी मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, धैर्य अनिवार्य है। सफलता के लिए आवश्यक है कि विधि विधानों के अनुसार सेवा की जाए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ओ सॉरी माता जी, मैंने म्यूट नहीं किया और मैं बोलती चली गई, अनम्यूट नहीं किया। थैंक यू सो मच माता जी। इंदु शर्मा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट वे में बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, है ना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी बहुत ही सुंदर तरीके से तात्पर्य में लिखे हैं, बता रहे हैं हमको कि ऐसे मानो लग रहा है कि प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए। जो भक्ति में जिनको थोड़ा टाइम हो चुका है, जो सीनियर हो चुके हैं, उनको कैसा कैसे आचरण करना चाहिए, उनको कैसे भक्ति करना चाहिए। और जो नव दीक्षित हैं, नव आगंतुक हैं, उनके लिए क्या है, उनको कैसे करना चाहिए। तो एक बार इसे फिर पढ़ लेते हैं, जो ट्रांसलेशन है। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम भगवान को प्रेम वश भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, और अलग अलग तरह के पूजन सामग्री है, जैसे कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ये सब ग्रहण करता हूँ, मुझे ये सब आप ऑफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें भगवान को ऑफर करनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वैराग्य का मतलब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अभी यहाँ पर ज्यादा सब कॉन्ग्रेगेशन वाले भक्त ही हैं, है ना। तो वैराग्य कैसे करेंगे? क्या घर बार त्याग के चले जाएं कि क्या एकदम सब कुछ छोड़ दें? अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरा परिवार है, घर है, संतान है, उनको अच्छा शिक्षा देना, उनका आगे देखना है कि कैसे उनका पोषण हो, भरण पोषण हो। तो क्या ये सब त्याग दें, अपने घर, फैमिली, ये सब छोड़ दें? वैराग्य की दृष्टि रखना का क्या मतलब है? यहाँ ये नहीं कहा गया है कि वैराग्य ले लें और कहीं पहाड़ों पर चले जाएं। यहाँ पर है वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए, है ना। हमारी दृष्टि में वैराग्य होना चाहिए, हमारे विचारों में वैराग्य होना चाहिए। हम वहीं रहें जहाँ जो हमारा उत्तरदायित्व है, हम उससे भाग नहीं सकते। जब अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो भगवान ने उनको क्या बोला कि आप अपने नियत कर्म करिए, आप क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय का धर्म है
कि धर्म के लिए युद्ध करे, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करे। अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम्हारा अपयश ही होगा। कोई तुम्हें ये नहीं सोचेगा कि तुम दया कर रहे, दया तुम्हारे अंदर आ गई है अपने भाई बंधुओं के लिए इसलिए तुम भागे हो, बल्कि लोग सोचेंगे कि तुम रण छोड़कर भाग रहे हो। तो ये अपयश का कारक होगा। तो यहाँ पर वैसे ही जो गृहस्थ आश्रम में हैं लोग, तो अगर वो वैराग्य लेके कहीं भाग जाते, अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको, उनके लिए भी ये अपयश का ही कारक होगा। कैसे? क्योंकि उनका जो नियत कर्म है वो क्या है कि अपना जिस भी वर्ण में है उसके अनुसार उनको अपना धनोपार्जन करना है, और अपने जो उन पर आश्रित हैं, जैसे संतानें हैं, पत्नी हैं, तो और माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो उनको वो उस तरह से उनका भरण पोषण करे, उनका केयर करे, उनके उनको जैसे अगर घर का मुखिया सात्विक है, वो भजन पूजन कर रहा है, तो वो औरों को भी इसमें लगाएगा। तो जैसे माता पिता का कर्तव्य कहा गया है कि अगर वो संतान को भगवत भक्ति में नहीं ला रहे, तो उन्हें माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। एक गुरु अगर अपने शिष्य को भगवत मार्ग प्राप्ति के मार्ग पर नहीं ला पा रहे हैं, तो उन्हें गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ना है, उन दायित्वों को पूरा करना है। घर गृहस्थी में रहते हुए क्या करना है कि आसक्ति नहीं करनी है किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, कि ये मेरी संतान है तो ये मेरे बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगी, या ये मेरे पति है, या ये मेरी पत्नी है, ये मेरे को इनसे मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है। तो किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें बस अपना कर्तव्य बोध समझकर जो है अपना कार्य करना चाहिए। तो यहाँ आगे फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त है, भक्त के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका जो दिनचर्या का भाग है, वो है भगवान की सेवा। मंदिर में जो पूजा भक्ति करना, अपने जो घर का मंदिर है वहां पर करना, और सप्ताह में कम से कम एक बार बाहर जो मंदिर है जो हमारा होते हैं, तो वहां पर जाकर सेवा देना, पूजा करना वहां पर। तो देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे एक भक्त सीनियर होता जाता है ना, अभी उसको बहुत टाइम हो गया, 5 साल, 6 साल, 10 साल हो गए, तो वो सोचता है कि हाँ, अभी तो मैं परिपक्व हो गया हूँ, मुझे सेवा करने की क्या जरूरत है, मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं एकदम परिपक्व हो गई हूँ, हो गया हूँ। तो वो लोग जो है सेवा करना थोड़ा कम कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मेरा जो है ना, कि मैं औरों को देखता हूँ कि और सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है मंदिर में, क्या गतिविधियां हो रही हैं, तो मैं नजर रखता हूँ, क्योंकि मैं तो अब क्या हो गया हूँ, मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है। और जितने उत्साह से जब वो नवागंतुक था, जब वो नया नया भक्त बना था, तो जितने उत्साह से पहले भक्ति चल रही थी, सेवा चल रही थी, अब वो उत्साह फीका पड़ गया, अब वो उत्साह नहीं है। हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त के लिए हमेशा मंदिर पूजा जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, और भगवान का दर्शन आदि और ऑफरिंग्स वो सब होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, मंदिर में भगवान की उपस्थिति एक नव दीक्षित तथा एक उन्नत भक्त के लिए एक सी नहीं होती। एक नव दीक्षित अर्च विग्रह को मूल भगवान से भिन्न मानता है। अब जो नया भक्ति में जो नया भक्त है, वो सोचता है कि जो भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान के जो विग्रह है, वो कुछ अलग है, भगवान कुछ अलग है ना। अ, वो क्या समझते हैं कि हाँ, ये मे बी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो उन्नत भक्त है वो उनमें कोई भेद नहीं करता है,
उन्नत भक्त के लिए जो मंदिर में प्रतिमा रखी भगवान है, वो उनको भगवान मानता है, परमेश्वर मानता है ना। और जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऐसे भी भेद कर लेते हैं कि मंदिर के भगवान शायद ज्यादा पावरफुल हैं, जो बाहर में भी हमारे इस्कॉन मंदिर के या किसी और मंदिर में जो भगवान की अर्चा विग्रह है वो ज्यादा पावरफुल हैं, हमारे घर वाले तो ठीक है कम पावरफुल है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो हमें बिल्कुल भी उसमें भेद नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे घर में जो भगवान है वो भी भगवान है, वो भी अर्चा विग्रह जो है वो पूर्ण भगवान है, और जो मंदिर में भी है वो भी पूर्ण है। तो ये हमें ये बिल्कुल भी भेद नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे कि भक्त की जो दृष्टि है तो वो कैसी, उनका जो जैसा विचार होता है वैसे ही उनकी दृष्टि बन जाती है। अगर वो भगवान को प्रतिमा मानेंगे तो भगवान प्रतिमा बनकर खड़े रहेंगे, कोई आदान प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को अपने घर का एक मेंबर, एक सदस्य मानते हैं तो भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। यह उस भक्त की दृष्टि है जिसकी भक्ति भाव अथवा भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में होते हैं, जबकि नव दीक्षित के लिए मंदिर पूजा एक नैतिक कर्म के रूप में होती है। तो जब जो परिपक्व है भक्त, जो कई सालों से भगवान की सेवा पूजा कर रहा है, तो उसमें बहुत संभावना है कि उसमें भगवान के लिए प्रेम जागे, प्रेम की भावना आ जाए, प्रेम वश वो ये सब कार्य करे, है ना। लेकिन जो नए भक्त होते हैं, नवागंतुक हैं या नव दीक्षित हैं, तो उनके लिए जो मंदिर पूजा है वो एक रिचुअल है, एक विधि है कि नहीं मुझे ये करना है, पहले ये बताया गया है, हाँ ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर 3 पर ये करना है। तो वो अभी क्या कर रहा है, अपने मन में अपने अंदर वो संस्कार डाल रहा है कि हाँ मेरे को ऐसे बताया गया है तो मुझे ऐसे करना है। अभी उसके लिए उसके अंदर भगवान के लिए वो प्रेम जागृत होना बाकी है। प्रेम जागृत नहीं हुआ, वो प्रेम वश ये सेवा नहीं कर रहा। वो क्यों ये सेवा कर रहा है नवागंतुक के अंदर दीक्षित भक्त? क्यों? क्योंकि उसके गुरुदेव ने कहा है कि देखो ऐसा करना, ऐसा करना, फिर इसके बाद ऐसे करना, ये आरती करना, ये भगवान को भोग ऑफर करना, ऐसा करना है। तो वो एक इसे रिचुअल मान के कर रहा है कि हाँ मेरे को ऐसा बताया गया, मेरे को ऐसा करना है। लेकिन यही कार्य करते 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 करते, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान एब्सल्यूट है। तो अगर भगवान की कोई सेवा अगर मतलब बिना किसी प्रेम के भी कर रहा है, लेकिन कर रहा है सेवा अपने गुरुदेव के कहने पर कर रहा है, तो धीरे 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 वो अर्चा विग्रह जो है वो आदान प्रदान भी करेंगे उनको। वो भगवान जो है उनको ऐसी बुद्धि देंगे कि धीरे धीरे उनके अंदर वो प्रेम भी जागृत होगा। ठीक है। तो इस तरह से जैसे बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी की भगवान को बहुत सुंदर ढंग से उनकी का वस्त्राभूषण आदि सब श्रृंगार होना चाहिए, उनको फल फूल जो है उस वो ऑफर करना चाहिए, उनकी स्तुति प्रॉपरली हमें करनी चाहिए, और बहुत उत्साह से भजन कीर्तन करना चाहिए भगवान के सामने। और नृत्य करो, कीर्तन करिए, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारी प्रभुआ जी ने ये सब चीज हमारी दिनचर्या में ही शामिल कर दिया है। जैसे मंगला आरती होती है तो उसमें भक्त लोग खूब उत्साह से नृत्य करते हैं, है ना, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं। और यही तरीका है भगवान से अपने आप का कनेक्शन जोड़ने का। और फिर प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि वैष्णव जो भक्त लोग हैं उनका सदैव आदर होना चाहिए, उनको हमें कभी भी उनका कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि हमें सबके अंदर
चाहे वो भक्त है चाहे वो भक्त नहीं है, हमें सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। क्योंकि सारे ही कौन है, भगवान के अंश हैं और भगवान की संतानें हैं। तो हमें इसलिए सभी का आदर सम्मान जैसा प्रॉपर करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके आगे चाहे आप मिट्टी का ढेला रख दीजिए चाहे सोना रख दीजिए, उसके लिए वो एक समान है। उसके आगे चाहे कोई बहुत विद्वान खड़ा हो चाहे कोई कुत्ता खड़ा हो चूकर खड़ा हो, उसकी दृष्टि में सब एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर क्या देखता है, भगवान की ही छवि देखता है। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अरे ये तुच्छ जीव है, ये तो बहुत विद्वान है, इससे मेरा कुछ लाभ हो जाएगा, इससे मेरी कुछ हानि हो जाएगी। तो ऐसा जो भक्त है वो सभी के अंदर भगवान का अस्तित्व देखता है, समझता है, और हर एक को भगवान का ही अंश मानता है, स्फुल्लिंग मानता है। तो उनके साथ समभाव से रहता है ना। उनके अंदर कोई ऐसे राग द्वेष की कोई जो नहीं होता कि हाँ ये इससे मुझे प्रेम है, नहीं नहीं इसको तो देख लेते तो दिन ही खराब हो जाता है। तो ऐसा जो है द्वैतता, ऐसा राग द्वेष शुद्ध भक्तों के मन में नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता क्लियर। हाँ, तो आगे प्रभुपाद जी ये बहुत इम्पोर्टेंट ये इसमें बात बताते हैं कि हो सकता है कि कोई कृष्ण भक्त हो, है ना, हो सकता है वो भगवान की भक्ति भी करता हो, लेकिन अभी उनके अंदर से सारे कल्मश ना गए हों। हो सकता है कि वो अ, अभी भी उनका चरित्र ना अच्छा हो। तो ऐसे व्यक्ति के हमें निंदा नहीं करनी है, ऐसे व्यक्ति से हमें द्वेष नहीं करना है। हाँ, लेकिन उनका संग भी नहीं करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे, वो नो डाउट वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका चरित्र उतना स्वच्छ नहीं हुआ, इतना क्लियर नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो होगा। तो हम आज को अगर ऐसे भक्त की निंदा कर देंगे, देखो वो क्या कर रहा है, वो उसने ऐसा किया, वो वहां गया, उसने ऐसे बात की, उसने ऐसा आचरण किया, तो हम उनकी निंदा कर रहे हैं। और कल को क्योंकि वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका जो आचरण है, जो चरित्र है, वो तो क्लियर हो जाएगा। तब जो है क्योंकि वो वैष्णव पूरी तरह से अच्छे से वो कार्य कर रहा है, तो हमने उसकी पहले निंदा कर रखी है, तो फिर हमारी भक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज चाहे कोई भक्ति इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है ना, उसका चरित्र आदि ये सारी चीजें भी थोड़ा हमें लगता है कि थोड़ा संशय है उसके प्रति कि हाँ ये सही नहीं है, ये चरित्र से सही नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमें उनका सम्मान पूरा करना है, उनकी निंदा चुगली नहीं करनी है, लेकिन उनका संग भी नहीं करना है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सिंह दुर्गा माँ की सवारी है ना, तो ठीक है, लेकिन सिंह को हम गले नहीं लगा सकते, है तो वो हिंस्र पशु ही, है ना। तो हमें कभी भी ऐसे वैष्णवों का संग नहीं करना चाहिए जिनके चरित्र पर संदेह हो ना। तो हमें उनका ही संग करना चाहिए जो जिनका चरित्र अच्छा हो, जो चरित्रवान है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों का ही संग करना चाहिए।
और धैर्य से भक्ति करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि भक्ति के हमें कुछ परिणाम नजर नहीं आते। हम सोचते हैं कि अरे हम कर तो रहे हैं भक्ति कितने टाइम से, साल भर हो गया, कोई कहता है मुझे 2 साल हो गया, कोई कहता है मुझे 5 साल हो गया, लेकिन भक्ति का परिणाम नहीं मिल रहा है। भक्ति का जो रस है वो नहीं मिल रहा है। तो फिर हमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन आती है कि मैं देखो रोज मैं सुबह भी उठ रही हूँ, मैं जपा भी कर रही हूँ, और हर तरह से जो बोला गया है मैं वो कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि परिणाम नहीं मिल रहा, मुझे वो टेस्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या करें? तो हमें ऐसे में धैर्य रखना है, क्योंकि हमारा जो कूट जो कर्म है, जो पूर्व का प्रारब्ध है, वो अभी चल रहा है। इसलिए जो हमारी भक्ति है अभी वो इतना रंग नहीं ला रही है। लेकिन जैसे ही पूर्व का प्रारब्ध जो है समाप्त होगा, बस उसको समाप्त होते ही, क्योंकि आप भक्ति में लगे हुए हो, आप लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत जल्दी आपकी जो भक्ति है वो एकदम से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। अभी लग रहा है कि हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और ऐसे में क्या होता है कि भक्त छोड़ देते हैं कि अरे इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने भी किया था ज्वाइन, है ना, लेकिन कुछ, अरे कुछ नहीं होता, तुम भी मत करो। तो वो ऐसे प्रचार करते हैं, अरे अरे मैंने सब करके देख लिया है, मैंने घट घट का पानी पिया हुआ है, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है, कुछ होता नहीं। लेकिन होगा कब? जब हमारे पुराने प्रारब्ध कट जाएंगे। और क्योंकि हमने भक्ति की है, उस टाइम में भी भक्ति की है जब भक्ति का कुछ हमें परिणाम नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही ये प्रारब्ध हमारा पूर्व जन्मों का खत्म होगा, तुरंत से भक्ति में आप इतना राइज कर जाओगे, कि आप भक्ति लगातार कर रहे हैं, आपने रोकी नहीं, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, आपको भगवान के कथन पर विश्वास है। भगवत गीता में, भागवतम में जो भक्तों ने बोला है, भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है, हमें उस पर विश्वास है, वो वाणी पर, भगवान की वाणी पर, भक्तों की वाणी पर। तो हम हमें सदैव, जैसे कहते हैं प्रभुपाद जी की, इस्कॉन की बोट पर बैठे रहे, यू हैव टू सिट ऑन द बोट, है ना, विद ऑल द डिवोटीज, तो आप पार लग जाओगे इस भवसागर से। लेकिन अगर कहीं हम बीच में थम जाते हैं, रुक जाते हैं, बोट से उतर जाते हैं, तो फिर हमारी भक्ति वहीं पर, भक्ति भी थम जाती है। तो हमें धैर्य रखना है, धैर्य पूर्वक भक्ति करनी है, और हमें छोड़ना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है। हमें अभी परिणाम नहीं मिल रहा, हमें लग रहा है कि एकदम कोई रोशनी की किरण नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है, है ना, तो हमें क्या करना है कि हमें भगवान पर विश्वास करना है, अपने गुरु की वाणी पर हमें पूर्णतः जो है वो सरेंडर करना है, शरणागति करनी है कि हाँ, भगवान ने ये बात बोली है तो ये सत्य ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ अभी मुझे परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन अंतोगत्वा क्योंकि भगवान ने बोला है तो ये सत्य है, मेरे गुरुदेव ने ये वाक्य कहा है, ये वाणी बोली है, तो इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है, एक ना एक दिन जरूर होगा। तो हमें इस धैर्य के साथ, इस विश्वास के साथ भक्ति में बने रहना है, भक्ति कदापि छोड़नी नहीं है। भक्तों का संग, जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग हमें छोड़ना नहीं है। रोज जो प्रभुपाद जी ने हमें दिनचर्या दिया है उसका पालन करना है। तो अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो भक्ति में आज हमें परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ काल के बाद हमें अवश्य ही वो देखेंगे कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, भक्ति में उन्नत हो रहे हैं धीरे धीरे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चंस? माता जी, भक्ति में रस आना ही क्या, जैसे कहते हैं कि एक दो बार जब असफलता होती है
हाँ, तो सफलता क्या है, परिणाम क्या है इसका, रसी है या कुछ और जो है भगवान के लोग लिए एक्सपेक्ट करते प्रेम हैं कि जागृत हो जाना प्रभु जी, भगवान के लिए अश्रु आना आंखों में कि वह हाँ। प्राप्ति है, वो हाँ जी। वो नहीं है तो असफलता कहलाएगी वो। हाँ, तो अगर ठीक है। देखिए हम मैकेनिकल रूप से जपा करते जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे, हम ऐसे करते जा रहे हैं, हमें कुछ भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा। अभी भी हमारा सांसारिक चीजों में वैसे ही आसक्ति बनी हुई है कि अरे मैं वहां घूमाऊं, मैं वो खा लूं, मैं उधर उससे उससे जरा थोड़ा गॉसिप कर लूं। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर बनी हुई हैं तो अभी भक्ति का परिणाम नहीं मिल रहा है हमें। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। ठीक है। परिणाम यही है कि भक्ति आसक्ति आए, रस आए तो परिणाम। हाँ हाँ जी, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। ठीक है। माता जी, जपा करते करते हमारा गला अवरुद्ध हो जाए या अश्रु आने लगे भगवान को दर्शन करते ही, तो ये सारी चीजें हैं प्रभु जी, उनसे विरह होने माता फील जी, होने लगी। भक्ति करते करते कभी तो आता है यार, बहुत समय हो गया, इतना समय लगा के करते हैं, लगातार हाँ। बैठते हैं, इसको थोड़ा कम कर दें ये तो क्या चल जाएगा क्या? बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, ठीक है, थोड़ा कम करके देख लेते हैं। ऐसी हाँ, भावनाएं सबके मन में आती हैं माता जी, हमारे मन में भी आती हैं कि बिल्कुल अरे थोड़ा बिल्कुल। सा कम कर लेंगे ना, तो इतना हाँ, क्या फर्क पड़ता है, इतना टाइम क्या फर्क उपाय पड़ता करने का। है? जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी और भी पढ़ा जाएगा? नहीं माता जी, समय हो गया है और नहीं जी पढ़ा माता जाए। जी, मैं समझ रही कल। थी कि एक श्लोक का और पढ़ा जाएगा। नहीं नहीं माता जी, अब कल पढ़ा जाएगा क्योंकि ये 7:06 हो गया है, सभी को अपने ऑफिस हाँ जाना है, हाँ। सभी को अपने अपने कार्यों के लिए जी निकल। माता जी। जी माता जी। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। जी माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्तवृंद वांछा की कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमः। नमो नमो हरे नमः। कृष्णा। सभी माता जी, हरे प्रभु जी कृष्णा को माता जी हरे को। कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। प्रणाम सभी को। सभी को कृष्णा सादर माता हरे जी, प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी का प्रणाम। ओम हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम सभी लोग, पंचांग तो प्रणाम। आज है गणेश चतुर्थी, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी गणेश आप जी से सभी प्रार्थना करेंगे कि जैसे वो अग्र पूज्य हैं और विघ्नहर्ता हैं, तो हमारी जो भक्ति है, वो भक्ति में जितनी भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी वो हमारी रास्ते से, भक्ति के मार्ग से जो वो उन अड़चनों को दूर करें, उन विघ्नों को दूर करें। तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, आपने भागवतम को लिखा है, तो हम उस भागवतम को जब पढ़ रहे हैं, उस रस को हम अपने अंदर निर्विघ्न ग्रहण कर पाए, उसको वो जो भागवतम रसम रस जो होता है उसको पी पाए, है ना। पी पी जाने का अर्थ क्या है कि उसको एकदम अपने आत्मसात कर लिया, एकदम उसका एक एक जो रस की बूंद है उसको ग्रहण कर लिया। तो हमारे जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, ये श्री गणेश जी का ही रचना है। व्यासदेव जी डिक्टेट कर रहे हैं और करे थे, और गणेश जी ने इसे लिपिबद्ध किया, अपने कलम से लिखा। तो इसलिए गणेश जी का हमें बहुत बहुत आदर सम्मान, उनका पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि तभी हम आज ये भागवतम पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो वो विघ्नहर्ता गणेश जी हमारी जो मार्ग, भक्ति मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए।
सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हरि बोल। हरे कृष्णा। आपको भी हम सबको सब हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपको से भी माता सभी जी से हरे बच्चों कृष्ण। को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।